इस वक्त की सबसे बड़ी खबर काबुल से है। वतन वापसी करने वाले भारतीयों से जुड़ी हुई खबर है, जहां से आज सुबह 2 विमान भारतीयों को लेकर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। अफगानिस्तान से 222 भारतीयों को लेकर लौटे 2 विमान। एयर इंडिया के विमान से लाए गए 87 भारतीय, साथ में 2 नेपाल के नागरिक भी मौजूद हैं। वाया दोहा से 135 भारतीयों को लेकर दूसरा विमान आया, यानी कुल मिलाकर 222 यात्री जो स्वदेश लौटे। उनकी खुशी का इजहार आप देखिए। भारत माता की जय के नारे से वो ये बता रही हैं कि वो सुरक्षित हैं और भारत सरकार ने उनकी वतन वापसी को लेकर जो अभियान चलाया है वो सफल रहा और वो सकुशल अपने देश, अपनी सरजमी पर लौट आए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना ज्यादा तनाव इन लोगों को होगा कि जब वतन वापसी हुई तो कैसे खुशी का इजहार करते हुए भारत माता की जय के नारे इस विमान के अंदर से गूंजने लगे। अफगानिस्तान से 222 भारतीयों को लेकर 2 विमान लौट आए हैं। वहीं अफगानिस्तान से भारत पहुंचे सभी का आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जाएगा। 3 से 4 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ सकती है और सभी की जांच रिपोर्ट इंडिगो और एयर इंडिया विमान से लौटे 222 भारतीय रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही सभी को बाहर निकाला जाएगा। अभी विमान में है, सबका टेस्ट होगा और 3 से 4 घंटे में जब ये रिपोर्ट आएगी तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि कोई भी वायरस का जो लक्षण है इनमें से किसी में नहीं है और फिर ये लोग विमान से नीचे उतरेंगे। 2 विमान हैं जो 222 भारतीयों को लेकर पहुंचे हैं। इसमें नेपाल के भी 2 नागरिक हैं और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर बताती है कि कितनी खुशी, कितना सुकून। वो जो पैनिक सिचुएशन वहां पर क्रिएट हुई है पिछले 2 दिनों में वतन वापसी को लेकर भी, और जो कई तरह की अफवाह भी हालांकि आ रही थी, लेकिन सब अफवाहों को दरकिनार करते हुए जब दोनों विमान भारतीयों को लेकर पहुंचे हैं तो ये खुशी इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। और इसमें अपडेट ये भी है कि थोड़ी ही देर में अफगानिस्तान में भारत को एक और बड़ी जीत हासिल हुई है। भारत ने, आपको बताएं, ग्लोब मास्टर में 23 अफगान सिखों ने भारत का धन्यवाद भी किया है। ये एक बड़ी जानकारी है। प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है और ये नारेबाजी इस बात का सबूत भी है। थोड़ी देर में ग्लोब मास्टर से 200 लोगों की वतन वापसी भी होनी है। अभी 222 लोग आए हैं 2 विमानों में, लेकिन ग्लोब मास्टर में 23 अफगान हिंदू सिख भी मौजूद हैं जिन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। अफगानिस्तान में भारत को एक और बड़ी जीत हासिल हुई। भारत ने अफगानिस्तान के सिखों को भी बड़ी राहत पहुंचाई है। अफगानिस्तान के 2 सिख नेता भी सुरक्षित भारत पहुंच गए हैं। सिख सांसद डॉक्टर अनारकली कौर और इसी के साथ होनारयार को भी एयरलिफ्ट किया गया है। अफगानिस्तान में सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा को निकाला गया है। अफगानिस्तान में 2 ही सिख सांसद हैं। डॉक्टर अनारकली ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है। मेरा नाम MP नरेंद्र सिंह खालसा, काबुल निवासी। मैं धन्यवाद करना इंडिया सरकार को, खुसूसन मोदी जी को और वज़ीर ख़ारजा तो, इंडियन एयरफोर्स को, पुनीत जी को तो जो बड़े बुरे वक्त विचकार साढ़े नाल इन्होंने हमकारी की थी। तो बुरे वक्त विचकार साढ़े लोग खड़े होके साढ़े 24 बंदे जो सन उन्होंने निकल गए हैं और बाकी मानदा संगत साड़ी काबुल में रह रही है। उम्मीदवार के जो बाकी वाले संगत रह रही है उन्होंने वास्ते भी उपराला किया जाए। तो धन्यवाद भारत सरकार तो बहुत खुशी सानू मिली कि पूरे टाइम के विचकार सानू मौत तो बचा के इन्होंने कढ़ दिता। अज मैं पूरी हाल गवर्नमेंट इंडिया तो धन्यवाद करना। सत श्री अकाल जी, मैं अनारकली होनारयार, member of Afghan Parliament Upper House. Thank you very much, Government of India, Narendra Modi ji, Ministry of External Affairs, Indian Air Forces, Puneet Singh Chandok,
for lifting us from Kabul and saving my life. I, along with other Indian and Afghans, are on way to Delhi. और ये हिंडन एयरबेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जहां पर थोड़ी देर में वो विमान पहुंचेगा जिसमें भारतीय सवार हैं। यानी मिशन एयरलिफ्ट को एक और सफलता मिलती हुई आप थोड़ी ही देर बाद इन तस्वीरों के जरिए देखेंगे। और हिंडन एयरबेस से प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रमोद, क्या अपडेट है, सारी जानकारी बताइए। देखिए, अभी से थोड़ी देर बाद जो काबुल से प्लेन आ रहा है जिसमें 168 जो है वो नागरिक है, उन्हें हिंडन एयरबेस पे उतारा जाएगा, जिसमें 107 भारतीय हैं और उनके वतन वापसी की जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा। जिस तरीके से एयरलिफ्ट करके भारतीयों को काबुल से निकाला जा रहा है, तो खुद एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी आए थे, उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों को, जिनका नाम पहले दिए थे, उनको अंदर लेके गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील जो है एरिया है, तो कुछ शर्तों के साथ अंदर लेके गए हैं। और जितने भी पैसेंजर आएंगे उनसे बात करने की उन्हें छूट होगी। साथ में क्रू मेंबर या जो इंडियन एयरफोर्स से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बिल्कुल बात नहीं किया जाएगा। तो ये कई दिन से ऐसे कयास लगा जा रहे थे कि इंडियन एयरपोर्ट पे जो प्लेन उतरेगा उसमें एयरलिफ्ट करके काफ़ी सारे भारतीयों को वापस लेके आया जाएगा। लेकिन अब आधिकारिक तौर पे MEA ने ये अनाउंस किया था कि 168 लोगों को, जिसमें 107 भारतीय है, उन्हें इंडियन एयरबेस पे प्लेन के ज़रिए लेके आया जाएगा और उसके बाद वो उनके गंतव्य है वहाँ तक उन्हें पहुँचा दिया जाएगा। तो अब इंतज़ार की जो है घड़ी लगभग ख़त्म होने वाली है। 10 बजे का वक्त दिया था और उसके आसपास कभी भी जो है वो प्लेन निकलेगा और उसके बाद कुछ देर बाद जो है उनको यहाँ से बसों में बैठाकर उनको उनके जो गंतव्य है वहाँ तक ले जाया जाएगा। तो तमाम जो है वो लोग हैं इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनसे जो उनके एक्सपीरियंस है उनको शेयर किए जा सके कि किस तरीके से जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया था उसके बाद से आज तक उनके जो किस तरीके के दिन बीते हैं, किस तरीके का जो जहन की यादें हैं वो उनसे बात की जा सके। तो अब इंतज़ार जो है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। अगले आधे घंटे के अंदर ही स्थिति साफ़ हो जाएगी कि प्लेन लैंड कर गया है और उसके बाद जब वो लोग बाहर निकलेंगे तो उनसे बात की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से तालिबान के कब्ज़े के बाद जो खबरें आ रही थी, जो भारतीय वहाँ फंसे हुए थे, जो बाकी जो अफ़गानी सिख थे या दूसरे लोग थे जो कि बाहर निकलना चाहते थे, अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते थे, उन्हें अब भारत सरकार जो है वो एयरलिफ्ट करके वापस लेके आ रही है। 2 फ्लाइट जो है विमान में 200 यात्री सवार होंगे ना, 200 भारतीय। देखिए 168 के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें 107 जो हैं वो भारतीय हैं और बाकी जो है वो विदेशी मूल के नागरिक हैं, उनको भी यहाँ लेके आया जाएगा। और कुल इससे पहले जो 2 फ्लाइट है उसमें अलग अलग लोग थे, उसमें कुछ नेपाल मूल के लोग भी थे, 2 लोग। तो ऐसे लोग जो कि अफ़गानिस्तान में वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट करके अब निकाला जा रहा है। और भारत सरकार लगातार जो है वो विदेश मंत्रालय के ज़रिए अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने पूरा ऑपरेशन जो है एयरपोर्ट का वो कब्ज़ा किया हुआ है और 2 फ्लाइट की अनुमति एक दिन में भारत को काबुल से उड़ने की अनुमति दी है। तो लगातार जो है विदेश मंत्रालय उनसे बात करके अपने जो लोग हैं या जो वहाँ से निकलना चाहते हैं उनको एयरलिफ्ट करके भारत सुरक्षित जो है भारत लाने की कोशिशों में लगा हुआ है और इसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही है। जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरीके के लोग जैसे ही अगर विमान में सवार होते हैं तो उनके अंदर जो तालिबान का जो खौफ था वो बिल्कुल गायब हो जाता है और भारत माता की जय बोलने लगते हैं और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार प्रकट करते हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में उन्हें जिस तरीके से एयरलिफ्ट करके अपने वापस वतन लेके आया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अफ़गानिस्तान के अलग अलग इलाकों में है और उन लोगों की जो है सूची भी तैयार की जा रही है, उनसे संपर्क किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अगले और कुछ दिनों के अंदर तमाम ऐसे जो प्रमोद, अभी आप बता रहे हैं जो विमान आएगा अगला लगभग आधे घंटे बाद वो लैंड करेगा, लगभग आधा घंटा भी उसमें लगेगा। बट ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो जी न्यूज़ पर हम दिखा रहे हैं, ये एक और विमान वायुसेना का जो उड़ान भर रहा है भारतीयों को वापस लाने के लिए। प्रमोद जी बिल्कुल, 10 बजे का टाइम दिया गया था कि 10 बजे जो है प्लेन लैंड कर जाएगा वायुसेना का जो ये एयरफोर्स स्टेशन है हिंडन यहाँ पर। लेकिन
अभी जो तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनको अंदर ले जाया गया है ताकि वो जो पैसेंजर आ रहे हैं, जो लोग हैं, उनसे जो है बातचीत कर सके। और वो कभी भी जब यहाँ से निकलेंगे तो क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने साफ़ कर दिया है कि उसके बाद जो भी लोग वापस आ रहे हैं जिनको एयरलिफ्ट करके लाया गया है उनको यहाँ से बसों में बैठाकर उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। और उसके बाद आप बात कर सकते हैं क्योंकि आर्मी एयरफोर्स स्टेशन है और ऐसे में कैमरे से फ़ोटोग्राफी करने में बिल्कुल ही मनाही है। तो इंतज़ार थोड़ा और करना पड़ेगा कि जैसे ही लैंड होने के बाद थोड़ी जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद जब उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा तब उनसे बात की जाएगी और उनके जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किए जाएंगे। तो कभी भी एक खबर आ सकती है कि विमान अड्डा, क्योंकि यहाँ से करीब 4 से 5 किलोमीटर अंदर का जो रनवे है वहाँ से और निकले जाएगा और अभी तक ये साफ नहीं है कि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो किसी तरीके का उनका RT-PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि एयरपोर्ट जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस तरीके का कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए थे। वो विदेश मंत्रालय ही सुनिश्चित करेगा कि अगर उनको कोई टेस्ट करना है उसके बाद उन्हें वापस भेजा जाएगा या फिर उनके टेस्ट यहाँ से निकालने के बाद कहीं और होंगे। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जितने लोग हैं उसमें से बताया जाए कब तक चलेगा। क्या आपके पास अभी कोई ऐसा एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल है, मौजूद है, आपको पता लग पाया आपके सूत्रों के हवाले से कि अभी कितने और भारतीय हैं और कितने समय तक कितनी और उड़ानें भरी जाएंगी उन्हें लाने के लिए? देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पे कोई ऐसा डेटा जो है वो शेयर नहीं किया गया है कि कितने भारतीय अभी वहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय लगातार जो ऐसे लोग हैं भारतीय हैं उनसे संपर्क भी कर रहा है। उनकी सूची तैयार की गई थी, कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे जिससे कि जो लोग फंसे हुए उन्हें अगर मदद चाहिए तो वो विदेश मंत्रालय के ज़रिए जो है संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे में लगातार विदेश मंत्रालय जो अमेरिका है या बाकी देश है उनके साथ जो है बातचीत करके, जो क्योंकि काबुल का जो एयर स्पेस है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, तो दूसरे एयर स्पेस के ज़रिए जो है उन भारतीयों को लेके आया जा रहा है। और आसपास के जो है दोहा है या बाकी जो तजाकिस्तान या ऐसी जो है कंट्रीज, वहाँ पे उनको एयरलिफ्ट करके वहाँ छोड़ा जाता है, फिर वहाँ से दूसरी फ्लाइट से लेके आया जा रहा है। तो ये लगातार अभी कई दिन और चल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक पूरे एग्जैक्ट फिगर के बारे में विदेश मंत्रालय ने साफ नहीं किया है, क्योंकि जैसे जैसे लोग वहाँ से निकलना चाहेंगे और जो भारतीय होंगे और वो उनके आने के लिए होगी तो तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और उनको भारत लेके आया जाएगा। फिलहाल जो है कितने लोग फंसे हुए हैं इस बारे में, क्योंकि जितने भी आधिकारिक जो वहाँ पे दूतावास में काम करने वाले लोग थे उनको पहले ही लेके आया गया है, लेकिन अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों में रहने वाले जो भी भारतीय हैं या फिर जो दूसरे देशों के लोग हैं और जो फंसे हुए हैं, तो भारत उनको भी जो है एयरलिफ्ट करके भारत लेके यहाँ पर आ रहा है। और ये लगातार जो बने रहिएगा, ये तस्वीरें हम जी न्यूज़ पर दिखाते रहेंगे। तस्वीरें हैं हिंडन एयरबेस की, प्रमोद वहीं पर मौजूद है जिन्हें आप सुन रहे थे, लेकिन IGI एयरपोर्ट से वैभव परमार भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, वहां से अपडेट लेते हैं। वैभव, आप मुझे बताइए और क्या लेटेस्ट जानकारी है? देखिए, हिंडन एयरपोर्ट पे तो C-17 अब से कुछ ही देर में आने वाला है, लेकिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो 2 फ्लाइट्स जो सुबह आई थी उन्हें 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। एक 4:50 पर इंडिगो की फ़्लाइट आई थी और उसके बाद 5:22 पर एयर इंडिया का विमान जो 1956 है उसने लैंड किया था। और सभी जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, और उसमें 2 नेपाली नागरिक भी हैं और 5 डिप्लोमेट्स हैं, उन सभी का अंदर RT-PCR टेस्ट हुआ है। उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है और इसलिए इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सुबह ही बता दिया गया था कि 3 से 4 घंटे से ज़्यादा का समय लग सकता है कि जब तक उनकी रिपोर्ट आएगी। अगर नेगेटिव आती है तो उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें शायद क्वारंटीन भी किया जा सकता है। ऐसे में अंदर और भी प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पालन किया जा रहा है। आपको बता दें तस्वीरों के जरिए कि यही वो गेट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, टर्मिनल 3 का गेट, जहाँ से सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले नागरिकों को बाहर निकाला जाता है। ऐसे में यही वो दरवाज़ा होगा जहाँ से वो सभी नागरिक जो बड़े उत्साहित थे कि हाँ हम अब भारत लौट रहे हैं, अपने वतन लौट रहे हैं, वो सभी यहीं से निकलेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल प्रोटोकॉल्स का अंदर पालन किया जा रहा है। इमिग्रेशन की प्रोसेस चल रही है, कस्टम विभाग सारे प्रोटोकॉल्स का देख रहा है कि किस तरीके से कौन कौन से नागरिक हैं, उनके वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन सभी कुछ चेक किया जा रहा है। और अगर कोरोना नियमों को भी ध्यान रखते हुए अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव या पॉजिटिव होती है तो उस आधार पर यहाँ से उन सभी को निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, जो सभी नागरिक जो हैं अभी भी एयरपोर्ट के अंदर ही हैं और अब जो है उन्हें धीरे धीरे करके निकाला जा सकता है। कहा जा रहा है कि अगले 1 घंटे बाद उन्हें यहाँ से निकाला जा सकता है। जी तो रिपोर्ट आ गई है वैभव उनकी?
नहीं, अब तक रिपोर्ट नहीं आ पाई है। कहा जा रहा है कि अब से कुछ सुबह से कहा जा रहा था कि 3 से 4 घंटों में आएगी, लेकिन हम लगातार यहाँ के जो आईबी अथॉरिटीज़ हैं उनसे टच में हैं और लगातार हम अंदर कोशिश भी कर रहे हैं बात करने की। तो कहा जा रहा है कि कुछ समय और लग सकता है। अब से 1 घंटे का समय बताया गया है कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो उनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद कुछ और प्रोटोकॉल्स होंगे, उनका पालन करने के बाद इन नागरिकों को यहाँ से जाने दिया जा सकता है। ठीक है वैभव, मैं आपसे और अपडेट लेती रहूंगी। आप इस वक्त वहां पर हैं IGI एयरपोर्ट से। वैभव को आप देख रहे थे। ये तस्वीर जो है ये हिंडन एयर बेस की है, जहां पर आधे घंटे बाद जो विमान है वो भारतीयों को लेकर वापस लौटेगा, C-17 ग्लोबमास्टर। और IGI एयरपोर्ट पर दोनों विमान आ चुके हैं, सुबह आ चुके थे, जिसमें बताया ये जा रहा है 222 भारतीय हैं। हालांकि इसमें 2 नेपाली भी हैं और 5 डिप्लोमेट्स हैं। सबका टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट आनी बाकी है और फिर उसके बाद इन्हें वापस एयरपोर्ट से बाहर निकाला जाएगा। ये अब तक की अपडेट है। वो लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरें हिंडन एयर बेस की, जहां में अब आधे घंटे बाद लगभग ये जानकारी मिली है। हालांकि जो समय था विमान का लैंड करने का वो था 10 बजे का, लेकिन थोड़ी देरी हुई। अब बताया जा रहा है कि आधे घंटे के बाद विमान यहाँ पहुंचेगा, जिसमें भारतीय सवार हैं काबुल से। और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। आपने वो विमान भी देखा जो उड़ान भरने को तैयार है दूसरी बारी के लिए, जहां से एयरलिफ्ट किया जाएगा भारतीयों को। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी वो इस वक्त हिंडन एयरबेस पे हैं, अंदर मौजूद हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये कौन लोग हैं अमित, जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं? क्या ये वही है वतन वापसी जिन्होंने की है, पहुंच गए हैं? अमित से फिर हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, जो लोग हैं अपने सामान के साथ हैं, अभी हम ये आपको कंफर्म भी करेंगे क्या ये वही भारतीय हैं जिन्हें एयरलिफ्ट कर लाया गया है जिस विमान से आना था। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 7-8 मिनट पहले ये जानकारी थी कि आधे घंटे का डिले है, लेकिन ये तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं हिंडन एयरबेस से, जहाँ पर C-17 के जरिए जो एयरलिफ्ट किया गया है और वो जो भारतीय हैं वो यहाँ पर आएंगे। साथ ही IGI एयरपोर्ट पर दोनों विमान पहुँच चुके हैं। अमित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमित, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? तो ये तस्वीरें मुझे बताइए, क्या विमान पहुँच गया है? ये वही लोग हैं जिन्हें एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया? थोड़े नेटवर्क इशू, क्योंकि हमारे 2 सहयोगी हैं इस वक्त, प्रमोद शर्मा हिंडन एयरबेस के बाहर से, जो जिनके जरिए हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अमित भारद्वाज वो इस वक्त अंदर हैं और उनसे संपर्क साधने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हम उनसे फ़ौरन सारी अपडेट लेकर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, महिला, बच्चे, ये सुकून इनके चेहरों पर वतन वापसी का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। काबुल से मिशन एयरलिफ्ट कैसे लगातार सफल हो रहा है, हर विमान सकुशल भारतीयों को वापस लेकर आ रहा है और उन्हें ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कि उनकी सरकार, उनका देश उनके साथ है। ये वही सब भारतीय हैं जो इस वक्त C-17 ग्लोबमास्टर से हिंडन एयरबेस पे थोड़ी ही देर पहले लैंड किए, और आप ये देखिए इनकी खुशी, चेहरों पे मुस्कुराहट है। हमने वो चेहरे भी देखे हैं तस्वीरों के जरिए जिनमें गुहार थी, आस थी, लेकिन अभी सुकून, सब्र और खुशी इन चेहरों पर आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब बहुत ही ज़्यादा बेचैन थे। बहुत पैनिक सिचुएशन वहाँ पर जिस तरह से बनी हुई है, लेकिन भारत सरकार का मिशन एयरलिफ्ट, जिसको लेकर खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये जानकारी भी दी थी कि कैसे इसे प्राथमिकता पर चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक के बाद एक जो वायुसेना के विमान हैं वो उड़ान भर रहे हैं। देखिए, हिंडन एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है विमान। ये अभी हम आपको बताएंगे, C-17 से जो यात्री निकल रहे हैं ये उनकी तस्वीर है। लेकिन ये कितने यात्री हैं? क्या एक विमान में जिन 200 यात्रियों को आना था, 222 के अलावा जो IGI एयरपोर्ट पर हैं 2 विमानों में, वो अलग हैं, लेकिन 200 और यात्री, माफ़ कीजिएगा, यात्री मैं कहूँ कि भारतीय जो काबुल से आने थे वो हैं। ये कितनी संख्या है ये अभी कंफर्म मैं कर दूंगी आपको थोड़ी देर में, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कैसे भारत सरकार ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। हर तरह से प्राथमिकता दी जा रही है उन भारतीयों को जो इस वक्त वहां पर फंसे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले की ही वो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी हिंडन एयरबेस से, जहां पर एक और वायुसेना का विमान तैयार है उड़ान भरने के लिए। यानी अब और भारतीय वापस आएंगे और धीरे धीरे ये तस्वीरें बता रही हैं कि सकुशल भारतीय वापस
आ रहे हैं। प्रमोद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। प्रमोद, ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं क्योंकि हम इन चेहरों पर हंसी देख रहे हैं। ये वही चेहरे हैं जो रोते बिलखते गुहार लगा रहे थे कि हमें वापस अपने वतन आना है। बिल्कुल 10:17 पे जो इंडियन एयरफोर्स का C-17 प्लेन था वो लैंड कर गया है इंडियन एयरबेस पे, और जितने 168 कुल लोग सवार थे जिनको अब काबुल से लेके आया गया है, जिसमें 107 जो है वो भारतीय हैं। वो बिल्कुल अब बाहर आ गए हैं और उन्होंने बाकी जो तस्वीरें आई है कि काफ़ी खुश हैं, और साथ में जो दहशत की जो पहले कई दिनों से उनके जहन में थे, चेहरे पे थी, वो अब नहीं दिखाई दे रही है। उन्हें इस बात की खुशी है कि वो उनकी वतन वापसी हुई है, सुरक्षित उनको एयरफोर्स जो है वो लेके आई है। अब उनको उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। तो काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार था कि जो एयरफोर्स के जो प्लेन है लगातार जो इस कोशिश में थे कि अफ़गानिस्तान में फंसे हुए भारतीय मूल के जितने भी लोग थे या फिर जो लोग वहाँ से निकलना चाहते थे, उसे मिशन एयरलिफ्ट के ज़रिए लगातार लेके आया जा रहा है। कुछ फ़्लाइट्स को जो है वो IGI एयरपोर्ट पे उतारा जा रहा है, तो कुछ एयरफोर्स के जो प्लेन हैं उनको इंडियन एयरबेस पे जो है वहाँ उतारा जा रहा है। तो ऐसे लगातार जो लोग हैं उन्हें वापस लाया जा रहा है और उनकी जो खुशी है वो बाहर निकलते के प्रमोद, साथ आप ही बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं और जो भी डिटेल होगी आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं, सब्र देने वाली हैं। आप देखिए वतन वापसी की जो खुशी है ना, वो कैसे चेहरों पर दिखती है, बॉडी लैंग्वेज में दिखती है, वो राहत दिख रही है, क्योंकि वो तस्वीर जो अफगानिस्तान काबुल से आ रही हैं, जिससे हम सब डरे हैं, ये तो उस मंजर से होकर आए हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। फौरन लौटेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.